अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11th का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और इस चैप्टर की मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी करवा दी है और 3.2 भी करवा दी है, बहुत ईजी स्टेप्स में, और ताकि आप सबको मुश्किल ना हो करने में। और ये चैप्टर आपने बहुत ही ईजी स्टेप्स में करना है, जो कि मैं आपको करवाऊँगी। और इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसका हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसकी स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 में कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था, पहले हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना सीखा था। लेकिन आज हमने 3/3 जो होता है ना, 3/3 मैट्रिक्स जिसकी 3 रोज हो 3 ही कॉलम हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो एक एक स्टेप आपने करना, कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं करना और डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, हमें डिटर्मिनेंट का साइन भी उन्होंने दिया हुआ है और ये हमें नंबर एलिमेंट्स भी हमें ऑलरेडी गिवन है। 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 एंड 2। इसको हमने सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। तो चले करते हैं हम इसको सॉल्व। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले आपने देखना है, इसको सॉल्व करने का सबसे स्टेप नंबर 1 है कि यहाँ पर देखें नंबर्स है ना सिर्फ। ओके, फर्स्ट कोई यहाँ पे डबल नंबर नहीं है, जैसे ए बी वो नहीं है। तो इसको सिंपल तरीके से फार्मूला है, आप उसको याद कर लें। इसको आपने एक्सपेंड करना है, इनके आपने इसको सॉल्व करना है। R1 इनकी जो फर्स्ट रो है ना, उसको देख के सॉल्व करना है बस। अगर आपको ये सॉल्व करना आ जाए तो फिर आगे क्वेश्चन जितने भी आप कोई भी इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मेन है 5। सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या है, एलिमेंट है 5। हमने लिखना है 5 और आपने ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना। और आपने क्या करना है, सिंपली तरीके से 5 के सामने वाले जितने भी नंबर है ना, ये से -2 एंड -4, उनको नहीं लिखना। ओके, 5 के सामने वाले और 5 के नीचे जितने भी नंबर है वो नहीं लिखने, इनको छोड़ देना है। ये इसका रूल होता है। इन 3/3 जो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाला मैट्रिक्स होता है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, 5 के सामने वाले को छोड़ देना है, इस रो को, और जो 5 के नीचे इनको छोड़ देना है। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, -1 -3 1 एंड 2। उसको हमने ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है 5 के बिल्कुल साथ, क्योंकि हम 5 को देख रहे हैं ना पहले। आप सेकेंड देखिए, प्लस था ना, यहाँ पे एक और रूल होता है इसके अंदर, दो दूसरी चीज़। एक तो आपने रो में देखना, दूसरी चीज़ ये +5 है ना, पहला प्लस में लिखना है, दूसरा माइनस में लिखना है। ये ऑलरेडी माइनस है लेकिन हमने माइनस भी लगाना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये रूल होता है। तो +5 तो हमने कर लिया, अब माइनस करेंगे, -2 लिखेंगे सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट को देखना है, कैसे देखेंगे, -2 के नीचे वाला भी छोड़ देना है, इनके इसको छोड़ देना, इसको नहीं लिखना आपने डिटर्मिनेंट के अंदर। और -2 के पीछे वाला और -2 के अगर इनकी इस रो को लिखना ही नहीं है, ठीक है। आपने इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देते, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 -3 -2 एंड 2। इसको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में -2 को बिल्कुल साथ लिख देना है। +5 कर दिया, -2 भी कर दिया, इनके प्लस माइनस, और अब प्लस करेंगे और थर्ड जो है एलिमेंट रो का, रो 1 का, वो है -4, वो लिखा हमने। और -4 को देखते हैं, -4 के नीचे वाला भी नहीं लिखना, इनको छोड़ देना है, इनके ये डिटर्मिनेंट में नहीं लिखा जाएगा बाद में जब हम सॉल्व कर रहे हैं। और -4 के सामने वाले भी नहीं लिखने, कुछ भी नहीं लिखना। तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 3 -1 -2 एंड 1, वो बिल्कुल आपने -4 के साथ लिखते रहे। ये लिखा 3 -1 -2 एंड 1। आप सिंपल जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करता है वैसे ही हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए 5 लिखा हमने, अब इसको ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। इनके -1, इसको पहले करते हैं 2 के साथ करते हैं ना, उसके बाद दरमियान में माइनस लगाते हैं, और फिर -3 को 1 से करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। और इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लगा देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस माइनस -4, यहाँ पे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 1 के साथ -1 को -2 के साथ। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 इंटू यहाँ पर देखो 2 1 2 -2, और माइनस और माइनस प्लस, 3 1 3, फिर +2 इंटू 3 2 6, और माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस -6 आ जाएगा। -4 इंटू 3 1 3, और माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2। अब नेक्स्ट देखिए 5 और 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1, फिर +2 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0, फिर -4 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसको 5
यहाँ पे 0 और ये -4, तो 5 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2। इसकी तो आपको समझ लगी होगी कि इसका आंसर 1 कैसे आया है और आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 सेम ऐसे ही करना है, पार्ट नंबर 2 को बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। देखिए थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा, लेकिन बाकी सेम वही आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। एक्सपेंड करना R1 से, तो फर्स्ट क्या है 5 है, 5 को लिखा। अब 5 के सामने वाला और 5 के नीचे वाला नहीं लिखना, जो बच के वो लिखेंगे। वो बचे हैं -1, 1, 1 एंड -2। उसको अपने सेम ऐसे ही लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये बन गया ना 2/2, तो ही हम इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड कर पाएंगे ना। फिर अब देखिए प्लस तो लिख लिया हमने, अब ये -2 में लिखना है। ओके, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये 2 जो है वो माइनस के साथ लिखेंगे हम, तो हमने लिखा माइनस और यहाँ पे 2। और अब देखते हैं इसको, 2 के नीचे वाला भी छोड़ दें और 2 के आगे पीछे वाला सब छोड़ दें। जो बचेगा वो लिखना है 3, 1, -2 एंड -2, वो बच गया। और हमने ये लिख लिया 3, 1, -2 एंड -2। अब लास्ट पे देखें +5 भी कर लिया, -2 भी कर लिया। अब फिर प्लस आएगा, प्लस इंटू -3। -3 का नीचे वाला और -3 के सामने वाला सब छोड़ दो, और क्या बच गया हमारे पास 3, -1, -2 एंड 1। वो लिखा हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, 5 इंटू यहाँ पर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस दरमियान में जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, और 1 को 1 के साथ लिखा हमने, फिर ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करें -2 से, फिर माइनस फार्मूले का, और 1 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज होगी, प्लस माइनस -3 इंटू 3 को 1 से 3, 1 माइनस -1 को -2 के साथ ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इंटू -1 प्लस और 2 1 = 2, फिर -1 1 1, और ये वाला -2 इंटू 3 2 6 -6, क्योंकि यहाँ पर देखें -2 है ना, तो -6 हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस प्लस, और 1 2 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर -3 इंटू 3 1 3, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 2। 5 इंटू 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, -2 इंटू 6 में से 4, 2 को माइनस करेंगे तो -4 साइन बड़ी वैल्यू का। फिर -3 इंटू 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 1 5 प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 4 8 और -3, तो 5 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या 13 आता, 13 में से 3 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 का आंसर 10 आया है। नेक्स्ट इसको करते हैं हम पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम वही पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह, इसको भी आपने वही करना है जो आपने पार्ट नंबर 1 और 2 में किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 ही एलिमेंट है ना, 1 1 है हर एक के अंदर, कोई A+B A-B वो वाला भी नहीं आया, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो सेम वही उस तरह करना, एक्सपेंडिंग करना, ये लिखना आपने एक्सपेंडिंग बाय R1, तो वी हैव, तो फर्स्ट वाला क्या +1 में आएगा तो 1 लिखा हमने। और अब देखते हैं इसको, 1 के नीचे वाला भी छोड़ दें और 1 के सामने वाले भी छोड़ दें, तो क्या बच गया 3 4 5 6। उसको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें 3 4 5 6। फिर प्लस, तो 1 प्लस वाला 1 था ना, अब माइनस सेकंड वाला -2 आएगा तो -2 लिखा हमने। फिर अब -2 के नीचे वाला और जो 2 के सामने वाले छोड़ दें, और क्या बच गया हमारे पास, हमने इसको भी छोड़ दिया, और ये वाला 2 के 1 ये भी छोड़ दिया, और ये वाला भी छोड़ दिया, तो क्या बचेगा -1 4 -2 एंड 6। ये हमने यहाँ पे लिख दिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब प्लस भी कर लिया 1 और माइनस भी कर लिया 2, और अब हम लास्ट पे करेंगे प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये रूल है। प्लस किया हमने और -3 लिखा, और यहाँ पे -3 का नीचे वाला और -3 के सामने वाले को छोड़ देना, बचेगा -1 3 -2 एंड 5, वो लिख दिया हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई के डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। 1 इंटू 3 6 था, यहाँ पे 3 और 6 लिखना है पहले, 3 इंटू 6, फिर -4 इंटू 5, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर -2 इंटू -1 को 6 से लिखें, और -4 को -2 के साथ ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस -3, -1 को 5 से मल्टीप्लाई, -3 को -2 के साथ ब्रैकेट क्लोज। 1 इंटू 3 6 are 18, फिर -4 5 are 20, -2 इंटू 6 1 6 -6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। फिर माइनस और माइनस प्लस, और 4 2 8 ब्रैकेट क्लोज, -3 इंटू 5 1 5, तो यहाँ पे -5, क्योंकि -1 है ना, -5 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 6। अब 1 इंटू 20 में से 18 को माइनस करें तो -2, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का, -2 इंटू 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, -3 इंटू यहाँ पे 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा,
अब -2 1 -2 और -2 2 4 और -3 1 3। तो अगर हम इन सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना सबके, 2 + 4 + 3, तो इन सबको ऐड कर लें। 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, तो -9। इसका आ गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं जो कि मेन इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर 4 आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा इसके अंदर ना कुछ टिपिकल आपने करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक को यूज़ करना है। वो टेक्निक क्या है, यहाँ पर देखिए ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, a + l a - l a + l a - l a - l। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है a + l, इनकी कुछ ऐड हो रहा है, एडिशन हो रही है इनकी। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये हमारे C1 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर, एक ये फर्स्ट, एक ये सेकंड और ये थर्ड। हम क्या करेंगे, C1 के अंदर इन सबको ऐड कर देंगे। इनकी भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला तीनों, ये तीनों आपस में ऐड हो जाएगी, लेकिन वो कहाँ पे काम होगा, C1 पे काम होगा। ऐड करने से ये होगा तो कुछ कटिंग वगैरह तो हो जाएगी ना, और फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एडिंग C2 एंड C3, ये लिखना आपने, एडिंग C2 एंड C3 के C2 और C3 को ऐड करो, लेकिन कहाँ पे ऐड करना है, C1 के अंदर। C1 के अंदर C2 को भी ऐड कर दो और C3 को भी ऐड कर दो। इसका मतलब ये होता है, तो सबसे पहले हम C1 को लिखेंगे, इनकी सबको आपने ऐड ही कर देना है। कैसे ऐड करना लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट a + l लिखा, सेकंड इसको भी ऐड करना, तो इसके अंदर ऐड किया हमने, साइन लगाया +a - l, फिर थर्ड वाला a को भी ऐड करना ना, तो +a लिखा, लेकिन ये C1 के अंदर लिखा। ओके, C1 के अंदर हमने लिखा, बाकी C2 और C3 को हमने एज इट इज़ ही लिख देना होता है। जो काम C1 में हो रहा है तो C1 में ही ऐड करेंगे, बाकी C2 कॉलम लिखना, ये नहीं कि आपने सिर्फ ये लिख देना है, इनको ही नहीं छोड़ना, इनको भी आपने लिख देना है। C2 भी लिखना है और C3 भी लिखना है, लेकिन जो काम हो रहा है वो C1 पे हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने कर दिया, फर्स्ट रो को तो ऐड कर दिया, सेकंड में देखिए इनको भी ऐड करना है ना, तो क्या ऐड करेंगे, a + l, ये लिखा हमने a + l, फिर लास्ट पे देखिए a, इसको भी ऐड करना है, a - l, वो भी हमने ऐड कर दिया। लास्ट वाला देखिए इसको भी हमने ऐड करना है, a - l, फिर ये वाला +a, फिर a + l, इसको भी ऐड किया तीनों को, और ये एज इट इज़ ही हमने इनको लिख देना है। ओके, अब फिर कटिंग करते हैं, जो कटिंग हो रही है, ये देखिए +l - l कटिंग हो रहे हैं, इस सब के अंदर यहाँ भी l और -l कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3a बच गए, तो हमने 3a लिखा, यहाँ पे फिर 3a बच गए हैं, यहाँ पे हमने 3a लिख दिया, और लास्ट में देखिए यहाँ पर भी 3a ही बच गया है, तो हमने इसको 3a सारा लिख दिया। अब ये देखें, फर्स्ट को कॉलम है उसमें 3a लिखा है, सब में कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 3a कॉमन फ्रॉम C1, ये C1 है ना, C1 में से 3a को कॉमन निकालेंगे, तो इसकी जगह पर 3a जो बाहर आ जाएगा, और इन सब की जगह पर 1 1, क्योंकि जो चीज़ कॉमन आती है तो उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, 1, बाकी इनको एज इट इज़ ही लिखते हैं। अच्छा, अब ये रूल होता है कि हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे सॉल्व करना है, वो ये है कि हमने जो फर्स्ट जो है ना रो, इसमें जो 1 है, 1 के नीचे वाला ये दोनों 0 होने चाहिए, तभी हम इसको अच्छे तरीके से इजी मेथड में एक्सपेंड कर पाएंगे, जो हम पार्ट नंबर 1 2 3 में कर रहे हैं। उसको करने के लिए हमें नीचे यहाँ पर 0 चाहिए, तो ये 0 कैसे आएगा, हम सिंपली क्या करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन कैसे करेंगे माइनस, एक एक स्टेप करके। सबसे पहले आपने R2 में से, R2 है ना, इसमें जो 1 नज़र आ रहा है, इसको सबसे पहले माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो इसको फर्स्ट के अंदर, यानी कि R2 है ना, रो 2, इसको हमने R1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो ही 0 आएगा ना, डायरेक्ट तो नहीं 0 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, R2 - R1, इसको 0 बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, तो इसको मुश्किल नहीं समझना, बहुत ईजी है। 1 में से 1 माइनस कर तो 0 आ जाएगा, हमने ये लिखना है, लिखने से ये होगा तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर को आपको पता है किस तरह ये 0 आया। डायरेक्ट नहीं करना इसको, 1 में से हमने लिखा R2 - R1, ये लिखना है, उसके बाद माइनस करना है। अब नेक्स्ट देखिए, हम जो अब काम होगा वो फर्स्ट यानी कि R2 के अंदर होगा, जो चीज़ लिखते हैं हमने R2 के अंदर, वही हमने इसको माइनस करना है। 3 वो लिखा, अब देखिए फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखती, अब हम R2 के अंदर R1 को माइनस कर रहे हैं। R2 में देखिए 1 है ना, अगर हम 1 - 1, तो यहाँ पे हमने लिखना है 1 - 1, इनके नीचे वाले को ऊपर से माइनस कर देना है, ऊपर वाले की साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाला माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए a + l, ये एज इट इज़, लेकिन माइनस कर रहे हैं ऊपर वाले को, ऊपर माइनस है और ये वाला हो जाएगा +l, इनके चेंज हो जाएंगे ना साइन, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए -a हो जाएगा, और ये वाला माइनस और माइनस +l हो जाएगा। ओके, ये लिखा सेकंड रो में, स्पेस देनी है, उसके बाद थर्ड में देखिए a - l, और ये वाला -a, क्योंकि R2 - R1 है,
तो a माइनस एल और माइनस ए आ जाएगा। ओके, ये सब काम कहाँ पे हो रहा है, R2 के ऊपर हो रहा है। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 बचेगा ना, तो यहाँ पे 0 लिख देना आपने 1, यहाँ पे a माइनस एल, देखें माइनस ए और प्लस ए यहाँ पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2l बनेगा। यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस एल बनेगा और यहाँ पर a प्लस एल। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ये लिखेंगे, करते हैं इसको सॉल्व। ये देखिए हमने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a माइनस एल 2l, a माइनस एल और यहाँ पे a प्लस एल 3a, बाहर ही लिखते रहना। ये तो 0 बन गया ना, अब हमें ये भी तो 0 करना है ना, R3 भी 0 करना है। R3 में ये नंबर, इसको 0 करने के लिए हमें सबको माइनस, सिर्फ इसको माइनस नहीं कर देना, इसको भी माइनस करना है, इसके साथ इसको भी इसके साथ माइनस करना है, डायरेक्ट आपने कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले हमने किया था ना R2 माइनस R1, अब करेंगे R3 माइनस R1, यानी कि अब 3 रो को में से जो 1 है उसको 0 बनाना है। चले 0 बनाए, इसको एज इट इज़, R1 को एज इट इज़, R2 को भी एज इट इज़ ही लिख देना है। सिर्फ जो काम होगा वो R3 पे करेंगे। R3 में ये देखें 1, फिर ऊपर -1, ओके वो लिखा हमने। फिर a माइनस, यहाँ पे a है ना, ये ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर माइनस हो रहा है ना, ये बनेगा -a, ये बनेगा +l, तो वो लिखा a माइनस a प्लस एल। अब लास्ट पे देखें a प्लस एल, वो वाला माइनस कर रहे हैं तो -a आ जाएगा साथ में, a प्लस एल माइनस a। अब R3 में हम करते हैं सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखें 1 में से 1 माइनस तो 0 आ जाएगा, प्लस a माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ l बचेगा, यहाँ पे प्लस a और माइनस ए कैंसिल, l बचेगा। देखें अभी 0 0 बन गया। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और बहुत ईजी मेथड, अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो आपके 10-12 पेज लग जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ईजी स्टेप्स में ज़रा समझाने के लिए आपको ये स्टेप्स करवाए हैं, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो एक्सपेंड करने के लिए। एक्सपेंड और फिर वो मल्टीप्लाई करने में बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए हमने ये जो थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, बस आपने 0 और 0 माइनस तो आप कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिंग करना है C1 पे, यहाँ पे देखिए कॉलम है ना 0 0, तो C1 लिखेंगे हम। C1 में 3a लिखना सबसे पहले यहाँ पे लाजमी, अब बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, और ये 1 सबसे पहले 1 है ना, +1, तो यहाँ पे ये +1, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे करना है इसको, से हमने पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 में किया था सेम वैसे। अब ये देखिए 1 के नीचे वाला भी छोड़ दें और 1 के सामने वाला भी छोड़ दें, क्या चीज़ बचेगी 2l माइनस एल और यहाँ पर l, ये लिखा हमने 2l, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। सेकंड वाला माइनस है तो 0 है, तो हमने डायरेक्ट 0 ही लिख दिया, ताकि सारा 0 ही हो जाना था ना, इसलिए हमने -0 लिखा। और लास्ट वाला क्या था प्लस, तो +0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। 3a इंटू यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2l को हमने l से मल्टीप्लाई किया, माइनस l को l से करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 3a इंटू 2l को l से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2l का स्क्वायर बनेगा, माइनस और माइनस प्लस, l को l से करेंगे तो l का स्क्वायर बन जाएगा। अब 2l स्क्वायर में l स्क्वायर को ऐड करें तो 3l स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 9al स्क्वायर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 सेम वही पार्ट नंबर 1 2 3 की तरह है, तो यहाँ पर सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं और एक्सपेंड कर देना इसको R1 के ज़रिए से, सेम वही। देखिए फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 लिखा मैंने, 1 के नीचे वाला भी छोड़ दें, 1 के सामने वाला भी छोड़ दें, क्या चीज़ बचेगी 1 -3 4 एंड -1, वो लिखा हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फिर फर्स्ट तो +1 कर लिया ना, सेकंड क्या होता है -2, इनके माइनस और सेकंड एलिमेंट जो कि माइनस, जो कि सिर्फ सिंपली 2 है, लेकिन माइनस तो हमने लगाना है, जो कि हमारा मेन फार्मूला है -2। फिर नीचे वाला भी छोड़ दें, 2 के नीचे वाला, 2 के सामने वाला भी छोड़ दें, तो आप क्या चीज़ बचेगी -1 -3 2 एंड -1, वो लिखा हमने। थर्ड पे देखिए हमने प्लस करना था, क्योंकि प्लस माइनस और फिर प्लस आएगा, तो प्लस इंटू -2 डिटर्मिनेंट बनाना है। -2 के नीचे वाला भी छोड़ दें, -2 के सामने वाले भी छोड़ दें, तो क्या चीज़ बचेगी -1 1 2 एंड 4, वो हमने लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई -1 से किया, फिर माइनस लगाया, फिर -3 को 4 से किया, ब्रैकेट क्लोज, फिर -2 इंटू -1 को 1 से किया, फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस -2 और यहाँ पर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और -1 को 2 के साथ लिखना है आपने। 1 इंटू यहाँ पे देखिए 1 1 1 -1 है ना, तो माइनस और माइनस प्लस 3 4 12, ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू -1 1 1 आ जाएगा, और माइनस प्लस 3 2 6, ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। -2 इंटू 4 1 4 -4 और -2 1 2। अब 12 में से 1 को माइनस करें तो 11 आ जाएगा, -2 इंटू 6 में से 1 5 आ जाएगा, -2 इंटू और ये माइनस प्लस, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 -6 आ जाएगा। 11 -2 5 10 और माइनस प्लस 2 6 12,
तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें 11 में से 10 को माइनस करें तो 1, और 1 में 12 को ऐड कर दे तो 13 आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है वो भी इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 4 में किया। और पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ी टेक्निक आपने यूज़ करनी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं समझना, बहुत ईजी है और बहुत आपको मज़ा आएगा करने में। अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 6 का आपको एक चीज़ नोट हो गई होगी। यहाँ पर देखें फर्स्ट रो में ए है, सेकंड रो में बी है, थर्ड रो में सी है। तो क्या हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल, क्योंकि यहाँ पर सब में एक जैसा है ना, तो कॉमन तो निकल जाएगा। तो फर्स्ट रो में से हमने ए को कॉमन निकालना है, सेकंड रो में से बी कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो में से सी कॉमन आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख देना इंग्लिश में, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन बी फ्रॉम R2 इनके रो 2 में से, टेकिंग कॉमन सी फ्रॉम R3 ये लिखना है, फिर कॉमन निकाल देना है। तो ए बी सी तीनों कॉमन आ गए, इनको हमने बाहर निकाल देंगे कि जहाँ पर 1 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 है, वहाँ पे जब बाकी सब पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1 1 1 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करेंगे R1 से। ठीक है, ए बी सी को अपने बाहर रखना है और ब्रैकेट अंदर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिस तरह हम करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या 2 है, 2 लिखा हमने, 2 के नीचे वाले 2 के सामने वाले सारे छोड़ दें। यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 1 एंड 2 वो लिखा हमने, डिटर्मिनेंट लगाया। फिर ये प्लस था ना, अब ये माइनस में लिखेंगे, -1 इंटू 1 के नीचे वाला और 1 के साथ वाला छोड़ देंगे। 1 1 1 एंड 2 वो लिखा हमने, फिर यहाँ पे प्लस किया दिया, माइनस भी कर दिया और लास्ट पे क्या करेंगे 1 प्लस 1 क्या, 1 के नीचे वाला और 1 के सामने वाले छोड़ दे तो क्या चीज़ बचेगी 1 2 1 एंड 1 वो लिखा हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दे। ए बी सी बाहर लिखना है, ब्रैकेट यहाँ पर करते हैं सॉल्व। 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 2 से, फिर -1 को 1 के साथ ब्रैकेट क्लोज, फिर -1 इंटू यहाँ पे 1 को 2 से और -1 को 1 के साथ, फिर लास्ट पे देखें +1 इंटू 1 को 1 से किया, फिर -2 को 1 से किया, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट भी लगानी है। फिर ए बी सी इंटू 2 इंटू 2 2 4 -1 1 1 -1 इंटू 2 1 2 -1 1 1, फिर +1 1 1 -2 1 2। अब ए बी सी इंटू यहाँ पे देखा 2 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, -1 इंटू 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, +1 इंटू 2 में से 1 तो यहाँ पे -1 साइन बड़ी वैल्यू का -1 आएगा। ए बी सी 2 3 6 -1 1 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 1 1 6, यहाँ पे देखा 6 -2 हो जाएगा ना, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ए बी सी। इसका पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो भी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।